130 देशा का जाट जगह है इकमायने शामिल हो बड़ा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। 120 देशों में जाट संसद का नेटवर्क बना है। एक टैगलाइन चलती, जाट कभी एकजुट नहीं हो सकता। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से चौधरी चरण सिंह ने, ताऊ देवीलाल ने, उन्होंने नेतृत्व किया हमारी 36 कौम और बिरादरियों का, और ये साबित किया कि जाट समाज 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली कौम है। पहले कहता है कि मुझे गर्व है जाट होने पर, उस व्यक्ति को इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया गया है। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अबार मैं जयपुर में हूँ और बिरला ऑडिटोरियम जो है वो ताना देख रहे हो। और अठ आबा की जो वजह है वह है कि 12 जून का जो है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है जिकेट होगा लाग रही है। बिको दूसरो सत्र है तो बिका जो संयोजक है रामोतार बलसानिया और कलवानिया जी जो है बस आप दोनों से मिला बड़ा हाँ और जान बड़ा हाँ कि वो जो कई प्रोग्राम हो बड़ा है। तो चलो एक बार मैं दिखा दूँ बिरला ऑडिटोरियम का नज़ारो है जो, और बिग बाद में पास हो बातचीत है जिकेट कर बड़ा हाँ। तो बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में आपको। जी धन्यवाद। थोड़ा सा आप बताओ कि जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है कद जहाँ वो दूसरो सत्र है, पहलो सत्र कद हुई हो और कई कारण है कि शुरुआत है जी करी गई है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम सत्र 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था, और उसमें दुनिया के 62 देशों से समाज बंधु आए थे। और वो एक ऐसा गुलदस्ता हमने और समाज बंधुओं ने मिलकर के जो प्यार स्नेह पूरे देश और दुनिया से मिला, उसी का परिणाम था कि जब लॉकडाउन लग चुका था और जो दुनिया के 62 देशों जो मेरे समाज के समाज बंधु आए, उन्होंने कोविड काल के दौरान समाज के जो हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उनकी बड़े स्तर पे मदद करी। और जब विज्ञान भवन 1 मार्च 2020 को वो आए तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना सुनहरा उनको ये कार्यक्रम लगा कि पूरे देश दुनिया में उन्होंने जाट संसद की चर्चा करी, संवाद किए। और उसी के सिलसिले में आज ये 12 जून 2022 को दुनिया के 130 देशों से समाज बंधु आ रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र है जो जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में होगा। पूरे देश और बिरादरियों के 36 कौम का जो नेतृत्व करते हैं, पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं, अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मनवा रहे, वो सब लोगों को आमंत्रित कर रखा है। और वो इस कार्यक्रम में 12 जून 2022 को आ रहे हैं। देश से कहीं है जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट जो आप कर रहे हैं अभी को, इसका उद्देश्य समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति और रोजगार सर्जन को लेकर के ये कार्यक्रम होते हैं। समाज के जो गौरवशाली अतीत रहा है जाट समाज का, जैसे महाराजा सूरजमल हो गया, सर छोटू राम हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गए, कुंभाराम आर्य हो गए, परशुराम मदेरणा हो गए, नाथुराम मिर्दा हो गए, चाहे महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी देवी, जवाहर सिंह जी, राजा नाहर सिंह जी जैसे महापुरुषों के गौरवशाली अतीत को हम याद करते हैं। उनके अतीत को याद करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवियाँ हम बनाते हैं, और उसके इतिहास का जो गौरवशाली अतीत रहा उसको जन जन तक पहुंचाने का एक हमारा उद्देश्य है। हम रोजगार के रूप में जो विदेशों से जो लोग आते हो, मेरे समाज के लोगों को, युवाओं को बाहर ले जा करके उनको एजुकेशन की अच्छी एजुकेशन हो और अच्छी रोजगार उनको मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे देश और दुनिया में ऐसा तैयार हुआ है जाट समाज के लिए। पूरी दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो दुनिया के किसी भी में जा सकते हैं, अपने समाज के लोगों से बात कर सकते हैं, उनको वो पूरी तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे साथ PS कलवानिया जी भी हैं, उससे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी झलको राजस्थान में। जी धन्यवाद। यानी कि मैंने 130 देश आ रहे हैं, तो उसको कुछ नाम बता सको कि कौन कौन सी शख्सियत आपने 12 जून गढ़ देख बखतर मिल सी? देखिए, शख्सियत अमेरिका से लेके कोरिया तक, अफगानिस्तान से, दुबई से, इराक से, जर्मनी से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत से NRIs तो अब तक इंडिया पहुंच चुके हैं। कम से कम 35 से 40 देशों के लोग तो इंडिया के अंदर आ चुके हैं इस टाइम। मैंने जब से समझना शुरू किया तो यही एक टैगलाइन चलती, जाट कभी एकजुट नहीं हो सकता। इस टैगलाइन को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हमने इसके लिए प्रयास शुरू किए तो हमने टारगेट रखा था कि पहले कार्यक्रम में 55 देशों के समाज बंधु आने चाहिए। तो समाज के इतना प्यार से आशीर्वाद मिला कि 62 देशों के समाज बंधुओं ने एक मंच, एक जाजम पर आकर विश्व जाट एकता का संदेश दिया था। इसी उद्देश्य से हमने ये तय किया कि अगला जब सत्र हो तो कम से कम दुगुने देशों के लोग इस मंच पर होने चाहिए। और जब एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को ढूंढना चालू किया, एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी शुरू की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो आज दुनिया के 130 देशों में नेटवर्क फैल चुका है। और जिस जगह पे अपन खड़े हैं उस दिन 12 जून को जाट इतिहास के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अक्षर इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। विश्व जाट एकता का नाम आएगा तो उसका साक्षी जयपुर राजस्थान सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में मिलेगा। क्योंकि जब बात चलती है समाज के उत्थान की, समाज की प्रगति की, समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और रोजगार सर्जन की, तो सबसे पहले
एक चीज़ होती है, वो होती है संगठन, और संगठित होना सबसे पहले ज़रूरी होता है, और संगठित होने के लिए ये आयोजन रखा गया है। जी हाँ, जगह जाट समाज का जगह युवा है वहाँ के लिए कई आन का मुद्दा है जहाँ के ऊपर 12 जून ने वहाँ पर बात करी जा पड़ी है। हर एक मुद्दे पर उनके एजुकेशन पहला मुद्दा होगा, उनका रोजगार दूसरा मुद्दा होगा, नशे की प्रवृत्ति की तरफ समाज जा रहा है, अपराध क्राइम की दुनिया के अंदर युवा अपना पद छोड़ के बेरोजगारी के कारण उस तरफ जा रहा है। तो हमारा बाहर से जो लोग आएंगे उनका भी और हमारा सबका उद्देश्य इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का है कि युवाओं को रोजगार मिले, गलत रास्ते से भटके हुए युवाओं को वापस सही रास्ते पे लाया जाए, एक समाज में सकारात्मक संदेश देते हुए अराजकता का माहौल न हो, सभी जातियों के साथ भाईचारा कायम हो, और जो पीड़ित शोषित वर्ग है उसको किस तरीके से उठा के और अग्रिम पंक्ति में लाके उन्हें खड़ा किया जाए। मेरे कहने का आखिरी मतलब ये रहेगा, जो अंतिम पंक्ति में जो समाज का बंधु बैठा है, जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, उसको भी जागृति लाने का काम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट करेगी। मतलब कि आप कैसे कहा कि एक उद्देश्य है कि सब जगह है एक ही जाजम पर विराजमान रहे से। ये इस कार्यक्रम के अंदर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और हिंदुस्तान भर में हमने पिछले 6, 7, 8 महीने हो गए प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हम गए हैं। हमने हरियाणा किया, पंजाब किया, जम्मू किया, वेस्टर्न यूपी किया, गुजरात, और साउथ में जैसे हैदराबाद, तिरुपति तक हम गए, बेंगलोर हमने मीटिंगें करी। पूरी देश और दुनिया में हम घूमे। पूरी दुनिया में जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं, जिनके शिक्षा एजुकेशन सारे रूपों में संपन्न है और समाज को कुछ देने की स्थिति में है, उस समाज को कुछ रोजगार दे सकते हैं, समाज को कुछ एजुकेशन की तरफ वो लेके जा सकते हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है। वो जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सीख करके जाएंगे कि समाज किस रूप में एक हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 10 से 15 साल पहले जो हमारे कौम की ताकत थी, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ में हमारे समाज की तूती बोला करती थी, पिछले 10 से 15 साल में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को हमें समय रहते रोकना पड़ेगा, और फिर से एकजुट होकर के जो आने वाला जो भविष्य है वो हमें पुकार रहा है। उस आने वाली जो क्रांति होगी, आने वाले जो आंदोलन होंगे, उनका नेतृत्व जाट समाज करे। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से चौधरी चरण सिंह ने, ताऊ देवीलाल ने, उन्होंने नेतृत्व किया हमारी 36 कौम बिरादरियों का, और ये साबित किया कि जाट समाज 36 कौम को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली कौम है। 12 जून 2022 को नींव रखेंगे कि विश्व जाट एकता की हम बात करेंगे। पूरी देश और दुनिया का नेतृत्व जाट समाज के पास में आए, और फिर से हम साबित करके दिखाएंगे कि चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत फिर से जाट समाज में पैदा होंगे। कार्यक्रम में सब शहरा से लोग आ रहे हैं कि गाँव ढाणी तक का भी लोग? गाँव ढाणियों में हमने जब भी जो संवाद बैठकें हमने करी, संवाद बैठकों में मैं पूरे जिले वाइज के जो गांव देहात के ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको भी बुलाते थे, चाहे वहाँ के सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, या जो समाज के प्रतिष्ठित जो वहाँ उस इलाके के लोग होते हैं, समाज के जो सोशल वर्कर होते हैं। हिंदुस्तान में जो भी सार्वजनिक रूप से जो राजनीतिक पार्टी मेरे समाज के जो लोग हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोगों को, आम आदमी पार्टी, सभी को हमने बुलाया है। PS कलवाणिया सु जान से कि 12 जून का जो प्रोग्राम हो बड़ा है, थोड़ा सा अगर कोई आ रहा है अपना वीडियो ने देख रहे, तो जयपुर में कौन सी जगह है, थोड़ी सी की लोकेशन कहीं है बिरला ऑडिटोरियम की, क्या ना सके है, कत्ती बजे सु कहीं थोड़ी भी रूपरेखा कहीं रे वाले प्रोग्राम की वो बता दो। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर आपने कहा कि कौन लोग भाग ले सकते, तो हमने पिछले 10 दिन से जिस भी व्यक्ति ने, चाहे पलसानिया जी के मोबाइल पे टेलीफोन करके संपर्क किया हो, या मेरे से किया हो, या जाट पार्लियामेंट की जो मेल ID उसके ऊपर उसने अपनी डिटेल भेजी, उससे हमारे ऑफिस से टेलीफोन गया उसके पास में। और जहाँ कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे बाड़मेर का व्यक्ति हो, चाहे देहरादून का व्यक्ति हो, चाहे कश्मीर जम्मू का व्यक्ति हो, चाहे कन्याकुमारी तक रहने वाला व्यक्ति हो, और चाहे विदेशों के अंदर हो, उन सब के लिए हमने जिला हेडक्वार्टर पर वहीं उनके स्थान के ऊपर हमने पास देने की व्यवस्था की है। उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो जागरूक व्यक्ति है, जो आना चाहता है, उसको हम पास दे रहे हैं। जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम जो स्टैचू सर्किल, इसके पास में राजस्थान का हाईकोर्ट आ गया, राजस्थान की विधानसभा आ गई, SMS जो खेल स्टेडियम जो प्रसिद्ध है वो आ गया, इधर सेंट्रल पार्क आ गया, तो यहाँ पर होगा। बता दो कि रेलवे स्टेशन या कोई एयरपोर्ट अगर आ रही है बाई ट्रेन या तो बाऊ कत्तो किलोमीटर दूर पड़े है, कहीं साधन बटा सुलेरा ठा सके? देखिए, जयपुर रेलवे स्टेशन से बिरला ऑडिटोरियम 3 से 4 किलोमीटर होगा, और एयरपोर्ट से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। जयपुर का हार्ट कहा जाता है स्टैचू सर्किल को, उसके ऊपर बिरला ऑडिटोरियम है। इजी गोइंग टैक्सी वाले को, चाहे किसी भी व्यक्ति को कोई भी पूछेगा बिरला ऑडिटोरियम स्टैचू सर्किल, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है। और उस दिन जब कार्यक्रम होगा, उस दिन सुबह 8 बजे व्यक्ति आ जाएंगे, उसके बाद उनके नाश्ते की व्यवस्था रखी गई है, उसके बाद में ये कार्यक्रम चलेगा। और शाम का जब विचार
पूरे एकजुट होके और समाज का जब गुलदस्ता सज जाएगा तो उसके बाद उनके सने भोज की व्यवस्था यहीं रखी गई है। इसलिए जो भी व्यक्ति जो भी आएंगे उन सब के जलपान की व्यवस्था यथासंभव जितना प्रयास समाज के लिए मेहमानबाजी का होगा वो हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग पूरी तैयारियां कर चुके हैं इस कार्यक्रम को लेकर। 9 से 6 के बीच में कार्यक्रम की कहीं कहीं रूपरेखा रे पड़ी है। हमारा 3 सत्र में ये कार्यक्रम होगा, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। उसके अंदर समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और रोजगार सृजन के साथ साथ में जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, इतिहास रहा है, हमारे महापुरुषों ने इतने महान कार्य किए लेकिन आज जन जन तक वो इतिहास के अंदर नहीं पहुंचे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि उसके ऊपर भी एक वैचारिक क्रांति के रूप में पैदा किया जाए और आप उस दिन कार्यक्रम के अंदर गवाह बनना जलको राजस्थान भी, कि जब आप देखोगे तो आप सबको गर्व महसूस होगा कि दुनिया की सबसे बहादुर कौम आज फिर से संगठित हो चुकी है। आखिर का मायने जगत दर्शक देख रहे हैं, बाकी लिए कोई संदेश सोट का मायने था दोनों की तरफ से? माँ दोनिया की तरफ वही संदेश है कि आप लोग पधारें और इस कार्यक्रम के अंदर मेहमान बन के नहीं, कलवाणियाँ और पलसानियाँ बन के आयोजक और संयोजक बन के पधारें, क्योंकि ये जाट एकता के लिए एक मिसाल साबित होगा। ये सुनहरे अक्षरों में जाट एकता के लिए लिखा जाएगा। इस दिन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवाह बने तो वहाँ मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं को संभालें, किसी भी तरह की ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जिससे समाज के अंदर अलग मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज जाना चाहिए। सेवा भाव से लोग आए, कोई अपनी यहाँ पे सुविधा दे सकता है, योगदान दे सकता है, वो योगदान फिजिकल रूप से होगा जो अपने को सबको देना है, संगठित रहना है। आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे उन लोगों से भी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक बन के आए, उसके वॉलंटियर बनकर के आए, उसकी व्यवस्थापक बनकर के आए और फिर आप देखना 12 जून 2022 को पूरी दुनिया में जाट समाज की किस रूप में वाहवाही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद झलको राजस्थान बात करवा के लिए आपको। अगर कार्यक्रम में शामिल होना है तो 12 जून 2022 याद रखना है। जगह जगह है, बिरला ऑडिटोरियम है। वीडियो के बारे में तंगा राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिख जो। साथ ही साथ अगर था कोई सवाल है वे भी थे कमेंट सेक्शन में लिख सको हो, ताकि अगर आमसु कोई भी देख सी आयोजक और संयोजक तो जरूर मांगो रिप्लाई दे सी। साथ ही साथ राजस्थानी भाषा का मायने यानी कि और अपडेट खातर आपने जो चैनल है सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है दबा लो। मैं हूँ दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।